दोस्तों नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आज 27 दिसंबर की सुबह मैं आपको अपने हृदय से स्वागत करता हूं इस जगह पे। और आज हम परमेश्वर के अद्भुत और अनोखे वचन के सफ़र में चलेंगे। और आज मैं आपसे बहुत अच्छी बातों को बताने वाला हूं आपको। सबसे आज का आपने हेडलाइन पढ़ लिया होगा कि मसीहों का व्यवहार कैसा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय और उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। आप बाइबल खोल लीजिए और इस वचन को खोल लीजिए। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 9। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि जब भी आप डेली बाइबल न्यूज़ का वीडियो देखें तो बाइबल अपने साथ रखें और ज़रूर वचन को खोल के पढ़ें ताकि आपको अच्छे से वचन समझ आने पाए। यहाँ लिखा है, प्रेम निष्कपट, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि प्रेम निष्कपट हो। हम जो मसीह हैं उनका जो प्रेम है, जो प्रेम कहने से आपस में भी, मनुष्यों में से भी और परमेश्वर से भी, दोनों से। तो मसीही प्रेम में छल, कपट, डिंग मारना, घमंड, दिखावा आदि से रहित होता है। ये सारी चीज़ें नहीं होती है मेरे दोस्तों, इन सब से हटके होता है। तो हम जब मसीह जीवन में आते हैं, यदि हम अपने आप को स्वयं मसीही कहते हैं तो हमारे जीवन में आत्मत्याग की भावना होनी चाहिए, विश्वास की भावना होनी चाहिए, परमेश्वर से भी और मनुष्यों से भी। धीरज होना चाहिए, संयम होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, दीनता, ज्ञों, क्षमा करने का गुण होता है। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो ये सारी चीज़ हमारे जीवन में होना चाहिए। मगर आजकल के मैं मसीहों को देखता हूँ तो वो तो डींग मारते हैं, दिखावा करते हैं और दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखा है। चर्च में ये सारी चीज़ें होती हैं, चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। एग्जाम्पल में एक पति पत्नी जो होते हैं, क्या पति पत्नी आपस में एक दूसरे को छल कपट करते हैं? नहीं करते। मतलब एक अच्छी पति पत्नी है दोनों, तो वो कभी छल कपट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। क्या वो एक दूसरे को डिंग मारेंगे? नहीं मारेंगे ना, क्योंकि उस दोनों के बीच में प्रेम है। क्या वो एक दूसरे से जलन रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रेम है। क्या वो एक दूसरे को दिखावा दिखाएंगे कि मेरे पास ये, मेरे पास ये, मेरे घर ये, मेरे? ऐसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रेम है। तो ये सारी चीज प्रेम में नहीं होता। प्रेम में होता है मेरे दोस्तों आत्मत्याग दोनों का, और पति पत्नी के बीच में विश्वास होता है क्योंकि दोनों का प्रेम होता है। और उसके बाद धीरज, विनम्रता, और एक दूसरे में किसी से गलती हो तो वो क्षमा कर देते हैं। वो सारे गुण एक प्रेम करने वाले के ऊपर होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो और वो ब्रेकअप कर लिया, ऐसा नहीं। पति पत्नी प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं क्योंकि उनको सारा जीवन एक साथ रहना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रेम होता है वो निष्कपट होना चाहिए हमारे मनुष्यों के साथ, उसी प्रकार से परमेश्वर के साथ। यहाँ सेकंड पॉइंट है, वह है बुराई से घृणा करो। अब बुराई जो कुछ परमेश्वर की इच्छा और योजना और आज्ञाओं के विपरीत है, वह बुराई है या बुरा काम है। आप जो भी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं वो सारा बुराई है। आप झूठ बोलते हैं, आप बुराई करते हैं।
आप कुछ जो भी आज्ञा में आप चोरी करते हैं, बुराई करते हैं, आप जो भी चीज़ आप करते हैं बुरा काम, आज्ञा, योजना और परमेश्वर की इच्छा के बाहर, वो सारी चीज़ बुरे कामों में उसकी गिनती होती है। और बस चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जो काम हम छुप कर करते हैं, मतलब किसी को पता मत चले, घर वालों को पता मत चले, पत्नी को पता मत चले, छुप कर करते हैं, जैसे कि व्यभिचार, छुप कर करते हैं। उसके बाद हो गया शराब पीना। दोस्तों को पता रहता है पर वो सब मिलके ऐसे जगह में जाके शराब पीते हैं जहाँ कोई किसी का आना जाना नहीं रहता, अंधेरे में जाके एकदम चुपचाप। सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग तो सामने पीते हैं पर कुछ लोग छिप के पीते हैं। और आदि बहुत सारे ऐसे काम जो आपको तुरंत संतुष्टि तो दे देती है जीवन में कुछ पल भर के लिए, मगर उसके बाद वो आपके जीवन को ख़त्म कर देती है। मेरे दोस्तों, इन सब से हमें बचना है, इन सारी बुराइयों से अपने आप को बचाना है और आज्ञा के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के योजना के अनुसार चलना है। तभी एक मसीह व्यवहार आपके अंदर डेवलप हो। उसके बाद तीसरा है भलाई में लगे रहो। अब यहाँ पे भलाई क्या है मेरे दोस्त? भलाई का काम क्या है? जो मन, वचन और कर्म द्वारा सही उद्देश्य के लिए स्वार्थों से ऊपर हटकर किया गया कार्य को ही भला कार्य कहते हैं। मतलब जिस कार्य को परमेश्वर की योजना, इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलकर आप उस कार्य को करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तब जाके वो काम भला काम होता है। इन भले कार्यों का प्रतिफल भले ही हमें इस संसार में मिले ना मिले, मगर स्वर्ग में जरूर मिलेगा मेरे दोस्तों। आजकल मैंने कई प्रचारकों को देखा है, वो प्रचार करते हैं मगर प्रचार करने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। यहाँ अगर कोई बुलाया तो भैया मेरे को 50,000 चाहिए तब मैं आऊँगा, ऐसे डिमांड करने वाले पास्टर हैं। आप लालच से प्रचार कर रहे हो तो सोचो आपका एक मसीही व्यवहार है कि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दे रहा है अपनी इच्छा से वो अलग बात है, मगर आप डिमांड कर रहे हो वो अलग बात है। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाया। तो ये तीनों चीज़ आपके जीवन में होना चाहिए। प्रेम निष्कपट होना चाहिए, बुराई से आपको दूर रहना है और भलाई के काम करते रहना है। ये तीन चीज़ एक मसीह गुण में होता है और एक मसीह व्यवहार तभी आपके आप डेवलप होगा जब ये तीनों गुण आपके अंदर पाए जाएंगे। आज का प्रश्न दोस्तों आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा। तब तक शाम तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। शाम को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।